हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने ज्योग्राफी। ठीक है ना, ज्योग्राफी है ये। चाहे आप जो है ना, पहले आपको बता दें कि आप 9th में हैं, ठीक है, या 10th में हैं या 12th में हैं, ये तीनों के लिए वीवीआई है। और इस सब को यदि छोड़ दें तो ये कॉम्पिटिटिव के लिए जो है ना काफ़ी वीवीआई है। जो एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है ना, एग्ज़ाम जो देते हैं, जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कोई भी हो, बिहार पुलिस से लेके जो है ना बीपीएससी तक हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है। तो फटाफट जो लाइव जुड़ गए हैं फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और जो नहीं जुड़ा है उसको कम से कम लिंक एक बार आप शेयर कर दीजिए। तब तक हम क्लास जो है ना स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो कौन कौन आ गए फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो चलिए, आज का सेशन बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट है और बहुत कम समय के लिए भी होगा, बहुत जल्द हैं आज। भारत चैप्टर क्या है? भारत, आकार और स्थिति, ठीक है। सबसे पहले हम जो है ना आप लोगों को भारत का मानचित्र बताते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखें, क्योंकि यदि इससे बताते हैं तो इससे ही आप लोगों का जो है ना क्वेश्चन रहेगा। चलिए, एक रफली फिगर हम बना दिए भारत का, ठीक है। ये याद रखना, ये क्या है? भारत है। यदि बात करते हैं इधर से, देखिए इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ध्यान से अब देखते रहना है, ठीक है। तो चलिए, हम सबसे पहले कलम का जो है ना कलर चेंज कर देते हैं। तो ठीक है, ये देखिए इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो इधर से हम लोग देखते हैं, और ये हो गया साउथ, ठीक है। ये क्या है? ये साउथ है। साउथ को हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, याद रखना, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत किसको कहते हैं? कि यदि किसी भी स्थल का 3 भाग समंदर से घिरा हो, 3 भाग समंदर से घिरा हो, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, तीनों भाग समंदर से घिरा है, इसलिए इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय, याद रखना। तो ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये उत्तर का भारत है, ठीक है, ये उत्तर वाला भारत है। ये पश्चिम का है, ये मध्य का है, और ये याद रखना पूरब का है, ठीक है। अब इसमें से हम लोग देखते हैं, 1 मिनट, ठीक है। देखिए, अब बात करें इधर जो है ना, ये जो पूर्वोत्तर भारत में है, इसको 7 सिस्टर कहा जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना, 7 सिस्टर कहते हैं, ठीक है। 7 सिस्टर में कौन कौन आता है? तो चलिए एक क्रमबद्ध तरीक़ा से हम बताते हैं। 7 सिस्टर में देखिए, यहाँ पे ये जो है ये सिक्किम है, ठीक है। ये कौन है? उठा हुआ भाग, ये सिक्किम है, याद रखना है। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि ये 7 सिस्टर में नहीं आता है, याद रखना, सिक्किम नहीं आता है। उसके बाद इधर देखते हैं ऊपर में, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और इसके जस्ट नीचे जो है ये है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। उसके बाद है मणिपुर, याद रखना है, कौन सा है? मणिपुर। उसके बाद है मिजोरम, ठीक है, ये याद रखना है, मिजोरम है। उसके बाद बीच में जो है ये है असम। बीच में कौन है? असम है, याद रखना, बीच में असम है, ठीक है। और इधर जो है, इधर यहाँ पे मेघालय, याद रखना, क्या है? मेघालय, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, और कौन सा छूट गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, असम, और एक यहीं पे है त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, याद रखना, ये हो गया त्रिपुरा। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 7। देखिए आप लोग नोट कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय, ये सभी 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। 7 सिस्टर में कौन नहीं आते हैं? तो सिक्किम नहीं आते हैं, ठीक है, सिक्किम यहाँ नहीं आते हैं। अब आप लोगों को याद रखना है, ये वाला जो इलाका है इसको कहते हैं गुजरात। इसको क्या कहते हैं? गुजरात। जो मैप नहीं जानते हैं फटाफट वो जो है देख लें, ये हो गया गुजरात, ठीक है। गुजरात के ऊपर में जो ये उठा हुआ हिस्सा है इस तरह का, ये राजस्थान, याद रखना, क्या है? राजस्थान। इसी सबसे क्वेश्चन रहेगा अभी, ठीक है, राजस्थान, याद रखना है। ऊपर का भाग देखते हैं तो यहाँ पे है लद्दाख, इधर क्या है हम लोगों का? लद्दाख है, ठीक है।
और यहीं पे है नीचे जम्मू कश्मीर, क्या है जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये याद रखना है। अब बगल में जो है ना हिमाचल प्रदेश, बगल में हिमाचल प्रदेश, और उसके बगल में नीचे है उत्तराखंड, ठीक है उत्तराखंड। और यहाँ पे बात करते हैं तो ये है नेपाल। तो बहुत गैदरिंग हो गया, तो फिर से इसको जो है ना पिक्चर को ही ख़त्म करते हैं और फिर से बनाते हैं। तो आप लोग जो है ना फिगर बनाते रहिए ताकि बेटर होगा। फिगर जितना बनाइएगा उतना ही जो है ना जल्दी जल्दी आप लोगों का भी फिगर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया भारत, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, आप लोगों को बताते हैं ये गुजरात है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे गुजरात से सटा हुआ महाराष्ट्र है। उसके बाद देखते हैं तो गोवा है, ठीक है, गोवा यहाँ पे छोटा सा है, गोवा है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो गोवा के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद यहाँ केरल है, केरल के बाद ये तमिलनाडु है, ठीक है, सबसे दक्षिण में तमिलनाडु है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद देखते हैं तो उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद देखते हैं तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद यदि इधर चलते हैं किनारा वाला बता रहे हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और उसके बाद इधर से चले तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ मेघालय है, यहाँ पे क्या है मेघालय है, ये हो गया त्रिपुरा हो गया, यहीं पे जो है ना मिजोरम है, ठीक है। उसके बाद नागालैंड, उसके बाद जो है ना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद बीच में असम हो गया, ठीक है, और ये हो गया सिक्किम। और सिक्किम के बगल में जो देश है उस देश का नाम है भूटान, क्या नाम है भूटान। और ये वाला जो देश हम लोग देखते हैं ये वाला, ये है नेपाल। कौन सा है नेपाल। तो भारत से जो है ना नेपाल का सीमा सटता है, याद रखना है। उसके बाद ऊपर में बता ही दिया आप लोगों को, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, उत्तराखंड है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बिहार है, ठीक है, यहाँ पे बंगाल है, ये बिहार हो गया। उसके बाद बिहार के नीचे झारखंड, ठीक है, झारखंड हो गया। उसके बाद उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद यदि इधर से चलते हैं यहाँ पे तो इधर देखिए ये जम्मू कश्मीर था, आप उसके नीचे आएंगे पंजाब, उसके नीचे आएंगे राजस्थान, उसके जो है ना राजस्थान के इधर आएंगे तो गुजरात। और इधर बता ही दिया आप लोगों को इधर कौन सा है, तो इधर हो गया जो है ना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक के बाद केरल, तमिलनाडु, ठीक है। और बीच में कौन बच गया तो मध्य प्रदेश, बीच में हो गया मध्य प्रदेश। उसके बाद हो गया तेलंगाना, यहाँ पे हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना हो गया। उसके बाद सब हो गया कंप्लीट। द्वीप का बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा है अंडमान निकोबार, ठीक है, यहाँ है अंडमान निकोबार। और यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे है लक्षद्वीप, याद रखना यहाँ लक्षद्वीप। और यहाँ पे है दमन द्वीप, ठीक है, दमन द्वीप दादर नगर हवेली। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे है दिल्ली, दिल्ली भी क्या है एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, यहाँ हो गया दिल्ली। यहीं पे है चंडीगढ़, बगल में है चंडीगढ़, ये भी याद रखना आप लोगों को। और एक जम्मू और कश्मीर, ये भी हो गया दोनों। तो अब लगभग जो है ना सारा क्लियर हो गया। चलिए तो अब यहाँ से देखिए यदि हम बात करते हैं इस तरह, देखिए ये हो गया ग्लोब, ठीक है, ये ग्लोब हो गया। तो ग्लोब में हम लोग देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो लाइन आता है इसको कहते हैं देशांतर, ठीक है, और पूरब से पश्चिम की ओर जाता है उसको कहते हैं अक्षांश। तो ये जो है ना अक्षांश हो गया, अक्षांश। तो हम लोग देखते हैं जो है ना, एक मिनट, देखिए ये हो गया अक्षांश। तो इसको बीच से जो जाता है इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, या तो कहते हैं इसको भूमध्य रेखा, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, याद रखना है। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में और 23.5 डिग्री उत्तर में, ठीक है, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में और दक्षिण में। तो उत्तर में जो होता है इसको कहते हैं कर्क रेखा, क्या कहते हैं इसको कर्क रेखा। और जो दक्षिण में होता है इसको कहते हैं मकर रेखा, क्या कहते हैं मकर रेखा, याद रखना। और ये हो गया विषुवत रेखा। तो अब भारत से होकर ये जो ना भारत यहाँ पे है, भारत यहाँ पे है, ठीक है, भारत यहाँ है। तो यहाँ से जो है ना भारत से होकर कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश है उसको कहते हैं कर्क रेखा। तो भारत से होकर कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से हम लोग देखें तो ये जो कर्क रेखा है यहीं पर जो है ना भारत है, ऐसे करके, ठीक है। तो भारत से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत से होकर जो है ना कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो देखिए यहाँ से हम जो है ना एक लाइन खींचते हैं यहाँ पर से कि ये ऐसे करके एक लाइन जाता है, ठीक है। यहाँ से हम कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा बेटर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि ये जो लाइन जाता है ये कर्क रेखा से होकर गुजरता है। ये जो है ना कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है तो यहाँ से दिया जाता है ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये सीधा लाइन जाता है ऐसे करके। मैप थोड़ा टेढ़ा बनाया तो उससे जो टेंशन नहीं लेना है। तो ये ऐसे करके जाता है, ठीक है।
तो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले गुजरात हो गया, गुजरात के बाद यहाँ पे राजस्थान का थोड़ा टच करता है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद यहाँ क्या है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, ठीक है। झारखंड के बाद देखते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल, कहाँ जाता है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद जो है कहाँ पे जाता है, पश्चिम बंगाल के बाद कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा 7 हो गया, और एक मेघालय से भी होकर जाता है, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना हो गया, त्रिपुरा, मेघालय जाता है, 1 मिनट, त्रिपुरा और मिजोरम होगा, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम होगा, मेघालय से नहीं जाता होगा, ठीक है। तो टोटल मिला के 8 हो गया, ठीक है, याद रखना है। कौन हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, और उसके बाद देखते हैं तो यहाँ त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना, 8 जो है ना, 8 राज्य से होकर जाता है। तो याद रखना है। भारत का यदि बात करते हैं, ये वाला हिस्सा, सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो है दक्षिण का है, और सबसे ऊपर वाला ये उत्तर का है। तो नीचे में यदि देखते हैं तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से होकर जाता है, ठीक है। और इससे भी नीचे है अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार इससे भी नीचे है, तो यहाँ पर जाता है 6 डिग्री 4 मिनट से होकर, 6 डिग्री 4 मिनट से यहाँ पे जाता है, कितना तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। ये आप लोगों को याद रखना, ठीक है। उसके बाद इधर से बात करते हैं देशांतर, देशांतर देखिए ऐसे ऐसे जाएगा, तो देशांतर यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से जाता है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ जो है ये देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाता है, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से जाता है 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये जो है ना पूर्वी हिस्सा में जाता है, ठीक है, पूर्वी देशांतर ये है, और ये पश्चिमी देशांतर है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा जो है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेपाल से देखिए कितना जो है ना राज्य सटता है, तो हम लोग देखते हैं नेपाल से उत्तराखंड सटता है, फिर झारखंड सटता है। यदि बात करते हैं इधर से बिहार भी इस पर टच होता है, बिहार टच होता है, सिक्किम इधर से टच होता है, ठीक है। तो इतना टच होता है। और इधर से देखिएगा पश्चिम बंगाल। तो चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इतना सारा कॉन्सेप्ट देख लिए, अब हम लोग पहला क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। फटाफट जो है कमेंट कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो अभी जस्ट बताए थे कर्क रेखा किससे जाता है, तो एक जाता है गुजरात, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से कौन नहीं जाए, उड़ीसा। तो उड़ीसा जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो उड़ीसा हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर। दूसरा है क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर अभी जस्ट बताए, ये हो गया पश्चिमी और ये हो गया पूर्वी। ऊपर में हो गया अक्षांश, ठीक है, और नीचे भी अक्षांश। तो अक्षांश बताए 8 डिग्री 4 मिनट से भारत के मुख्य भूमि से, लेकिन अंडमान निकोबार लेके 6 डिग्री 4 मिनट से जाता है, और ऊपर में जाता है 37 डिग्री 6 मिनट तक। और यदि पश्चिम में बात करते हैं, पश्चिम में 67 डिग्री 8 मिनट, ठीक है। तो ये याद रखना है, 98 डिग्री 25 मिनट तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है भारत का सबसे पूर्वी जो देशांतर कौन सा है। तो चलिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है 97 डिग्री 25 मिनट, 70 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, और जो है ना 82 डिग्री 32 मिनट। ये दिया है, ये जो है ना डिग्री है, ये जो है ना बड़ा बड़ा जीरो कर दिया, ये क्या है, डिग्री है, याद रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताया पूर्वी देशांतर कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट जो भी कर रहे हैं आंसर वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि उत्तरांचल जिसको अभी हम उत्तराखंड कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम किस देश के सीमा से जो है ना टच करता है। तो अभी जस्ट बताएं, ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार।
क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो भी नेपाल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जस्ट बताया कि नेपाल जो है ना से सत्ता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जो है ना जाना चाहते हैं तो वह किस जो है ना केंद्र शासित प्रदेश में, कवरत्ती मतलब कवारत्ती जो है ना ये किस केंद्र शासित प्रदेश में। ऑप्शन है पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या दमन द्वीप। तो फटाफट बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो जो भी आंसर कर रहे हैं लक्षद्वीप वो बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप का राजधानी है कवरत्ती है, याद रखना। लक्षद्वीप का राजधानी क्या है, कवरत्ती। ठीक है, तो चलिए, और अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर, याद रखना कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि मेरे मित्र देश मतलब पड़ोसी देश जो है ना ऐसे देश के निवासी हैं, मेरे मित्र ऐसे जो है ना देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में पूछ रहा है वह कौन सा देश हो सकता है। ऑप्शन है भूटान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो देखिए अभी मैप बना के आप लोगों को बताते हैं। ये मैप बाप रे क्या बन गया, गड़बड़ है। ठीक है, ये समझिए यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे है नेपाल और यहाँ पे है चीन। नेपाल हो गया, चीन हो गया, यहाँ पे भूटान, इधर है म्यांमार और इधर है यहाँ पे बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश और यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया और ऊपर में हल्का सा सटता है अफ़गानिस्तान। तो ये मेरा पड़ोसी जो है ना देश हो गया। नीचे है श्रीलंका, ठीक है, नीचे श्रीलंका है। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया और नेपाल। तो ये सभी क्या है, पड़ोसी देश हैं। लेकिन कौन सा जो है ना इसमें देखिए पूछ रहा है कोई कौन सा पड़ोसी नहीं है। तो ऑप्शन है भूटान, ये पड़ोसी देश है। तजाकिस्तान है, नहीं है। बांग्लादेश है और नेपाल है। ठीक है, तो ये सभी पड़ोसी देश है। यहाँ पूछ रहा है कौन पड़ोसी देश नहीं है, तो ये तजाकिस्तान नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तजाकिस्तान। जो भी आंसर करें तजाकिस्तान वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला है कि भारत देश जो है ना किस गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं, ये देखिए ये हो गया ग्लोब, और यहाँ से यदि हम जो है ना ये विषुवत रेखा पार करते हैं तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। और ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, याद रखना, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए भारत यहाँ पे है, भारत यहीं पे है, तो भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध जो भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है भारत की मानक जाम्योत्तर कितने डिग्री को माना जाता है। ठीक है, मानक जाम्योत्तर मतलब कि भारत के जो है ना भारत से होकर जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक है, तो भारत का भी एक अपना जो है ना तिथि रेखा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं ऐसे करके, यहाँ से जो है सिक्किम और यहाँ से जो है ना ये ऐसे करके मान लीजिए कि ये जो है ना भारत है। ठीक है, ये भारत है। अब यहाँ भारत के जो है ना इस हिस्सा से होकर ऐसे करके जो है यहाँ से एक लाइन गुजरता है। ठीक है, ऐसे करके, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो याद रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये पूरब में है। ठीक है ना, तो पूर्वी देशांतर है। तो बोल रहा है कि भारत की मानक जाम्योत्तर कितनी डिग्री को माना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है 82 डिग्री जो है 3 मिनट पश्चिमी देशांतर, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 0 डिग्री बोल रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आंसर 82.5 डिग्री जो है ना पूर्वी देशांतर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भारत का मानक जाम्योत्तर कितनी डिग्री को माना जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है ना,
पूछा हुआ जो है ना क्वेश्चन है एग्जाम का। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो है लगभग कितना है। तो फटाफट आप लोग जो है ना आंसर कीजिए। ऑप्शन है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 30 लाख वर्ग किलोमीटर, 35 लाख वर्ग किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल यदि हम बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखना क्या है, वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो अब यहाँ से देखिए ऑप्शन मिलाइए। 32.8 दिया है, 32.8 लाख, तो 32.8 लाख इसका जो है ना ये आंसर राइट है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जो भी कर रहे हैं आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोल रहा है कि कौन सा देश क्षेत्रफल से जो ना भारत से बड़ा नहीं है। भारत से बड़ा कौन सा देश नहीं है। सबसे पहले समझिए क्षेत्रफल से जो ना कौन कौन देश भारत से बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात करें विश्व में सबसे जो ना बड़ा क्षेत्रफल किसका है, क्षेत्रफल सबसे बड़ा या ज़्यादा किसका है, तो पहला नंबर बोलते हैं तो रूस है। पहला नंबर कौन है, रूस है। दूसरा नंबर में देखते हैं तो रूस के बाद कौन सा आ जाता है, कनाडा। दूसरा नंबर क्या है, कनाडा। तीसरा नंबर बात करते हैं तो चीन है। तीसरा नंबर चीन है। चौथा नंबर बात करते हैं तो अमेरिका है। पाँचवा नंबर कौन है, पाँचवा में कौन है फटाफट बताइए, यूरोप। पाँचवा यूरोप। छठा में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और सातवां में कौन सा है, सातवां में भारत है। याद रखना सातवां में कौन सा है, सातवां भारत है। ये आप लोग थोड़ा जो है ना ये क्रम देख लीजिएगा 5 और 6, ऐसे मेरे जो है ना अनुसार लगभग ही सही होना चाहिए। 5 में यूरोप है, छठा में ऑस्ट्रेलिया है, सातवां में भारत है। अब बोल रहा है कि कौन सा देश क्षेत्रफल से जो है ना भारत से बड़ा नहीं है। तो ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया देखिए भारत से पहले है, तो ये ऑस्ट्रेलिया बड़ा है। ब्राज़ील देखिए, ब्राज़ील कहीं मिला, ओहो हाँ। पाँचवा में यूरोप छोड़ के जो ना यही तो बोल रहे थे। पाँचवा नंबर में ब्राज़ील है। क्या है, ब्राज़ील है। यूरोप की जगह क्या होगा, ब्राज़ील होगा। याद रखना पाँचवा में ब्राज़ील है। और देखिए रूस भी बड़ा है, ब्राज़ील भी बड़ा है, और श्रीलंका बड़ा नहीं है। याद रखना श्रीलंका बड़ा नहीं है। तो इसमें जो हम बताए थे पहला जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यूरोप की जगह क्या होगा, ब्राज़ील होगा। ठीक है, तो श्रीलंका छोटा है। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा जो ना क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, तो श्रीलंका इसका आंसर। जो भी कर रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि कर्क रेखा किस जो ना राज्य से गुजरती है। देखिए अभी जस्ट बताया कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। ऑप्शन बताए थे आप लोगों को, कहाँ से गुजरती है। सबसे पहले देखिए गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। इसमें देखिए बोल रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरता है। तो यहाँ देखिए झारखंड ऑप्शन में है, तो झारखंड होगा। उड़ीसा नहीं है, बिहार नहीं है, मेघालय नहीं है। ठीक है, तो झारखंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो याद रखना आप लोगों को, जो भी आंसर कर रहे हैं झारखंड वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल विश्व के जो है ना भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है ना कितना बताए थे अभी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इतना जो है ना क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो बोल रहा है कि पूरा विश्व का कितना % है ये। तो याद रखना है 2.42 है। कितना है, 2.42% है। तो ऑप्शन जो है ना जो भी ए कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए हम लोग अभी देखे थे कि ये है गुजरात। ठीक है, ये हो गया गुजरात। तो गुजरात यहाँ जो है ना देखेंगे भारत का सबसे जो ना सबसे लंबी तटरेखा वाली राज्य। ठीक है, लंबी तटरेखा सबसे ज़्यादा किसका है, गुजरात का। ठीक है, गुजरात का लंबी तटरेखा किसका है, गुजरात का। यदि आप लोगों से पूछें तो विश्व में सबसे जो ना लंबी तटरेखा किसका है, विश्व में किस देश का, विश्व में किस देश का जो है ना लंबी तटरेखा है। तो फटाफट बताइए विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किस देश का है। ये आप लोगों का जो है आप लोगों के लिए एक सवाल दिया है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, जो जानते हैं फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन नहीं आता है। तो अभी देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कौन आता है, तो हम देखेंगे भारत का जो पड़ोसी देश है कौन कौन। तो ये हो गया मान लीजिए भारत, भारत का यहाँ हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद हो गया यहाँ अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान के बाद यहाँ बोलते हैं
तो नेपाल हो गया, नेपाल के बाद चीन हो गया, ठीक है। और उसके बाद इधर देखेंगे भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका, उसके बाद मालदीव, ठीक है। यहाँ से देखेंगे ये नेपाल को छोड़ के, ये सॉरी अफ़गानिस्तान को छोड़ के कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 यहाँ से मालदीव को भी छोड़ देंगे, नहीं सॉरी म्यांमार को छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद टोटल जो 7 रहता है ये भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है, याद रखना। ये कौन सा है, भारतीय उपमहाद्वीप। मालदीव हो गया श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका भारत, मालदीव श्रीलंका भारत जो है बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार को छोड़ देंगे, उसके बाद भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चीन को भी छोड़ देंगे, ठीक है, नेपाल, और उसके बाद पाकिस्तान। तो ये टोटल मिला के जो है ना 7 देश हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में गिने जाते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा जो नहीं आएगा, देखिए भारत तो है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी आंसर कर रहे हैं चीन, तो भारतीय उपमहाद्वीप समझिए भारत के पड़ोसी देश, ठीक है ना, सटे हुए पड़ोसी देश हैं वो, ठीक है। तो इतना याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है। वर्तमान स्थिति के अनुसार कितना जो है ना भारत में कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी कितना है, फटाफट बताइए। तो जल्दी जल्दी से आप लोग जो है ना ऑप्शन दे के बताइए कौन सा हो जाएगा आंसर। तो जो भी कर रहे हैं जो है ना डी नंबर, ठीक है, ये उसका बिल्कुल जो है ना गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ सारा ऑप्शन ही गलत है। पहले का ऑप्शन है तो इसीलिए यहाँ देखिए 28 राज्य तो सही है, राज्य कितना 28 है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पहले 9 था लेकिन अभी 8 हो गया, अभी कितना हो गया 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये जो है ना सही हो जाएगा, ठीक है। तो 8 यहाँ होगा, पहले के अनुसार है तो यही सही होगा, लेकिन जो है ना अभी कितना है 8 है, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अब जो दमन और दीव है, दमन दीव और दादर नगर हवेली, ये दोनों जो है ना एक में ही कर दिया, ठीक है, पहले दोनों अलग था। तो इसका आंसर ऐसे मान लें कि डी, लेकिन जो है यहाँ पे 8 कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, ये भारत है, ठीक है, और यहीं पे नीचे देखते हैं हम लोग श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका जो कि अभी पूरा जो है आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, प्लस जो है ना दिवालिया भी हो गया। तो अब ये जो है ना क्या ख़त्म होने के कगार पे, मतलब कि पूरा जो है इसका अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। देखिए जल संधि किसको कहते हैं, जल संधि का मतलब हो जाता है कि दो इधर जल है, देखिए इधर जल है इधर भी जल है, और ये छोटा पतला जैसा जल इसको जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। लेकिन ये जो इधर स्थल है और ये इधर स्थल है, इसको अलग करने का काम करता है। देखिए ये स्थल मान लीजिए इधर है, ठीक है, ये स्थल इधर है, अब बीच में पानी हो गया तो स्थल टूट गया ना, स्थल को अलग करता है लेकिन जल को जोड़ता है। तो ये पूछ रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जो जल संधि है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल संधि है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर है जल संधि, इधर जोड़ता है जो है ना बंगाल की खाड़ी, और इधर है मन्नार की खाड़ी, ये जल है, जल को जोड़ने का काम कर रहा है ये, ठीक है। तो ये जल संधि का नाम है पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है ना, याद रखना है। तो किसको अलग करता है, भारत को इधर से अलग कर रहा है, इधर को श्रीलंका से, लेकिन जोड़ किसको रहा है, इधर से मन्नार की खाड़ी और इधर बंगाल की खाड़ी, दोनों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन अलग किसको करता है, भारत और श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका को कौन सा अलग करता है, तो याद रखना पाक जो है ना जल संधि। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाक जल संधि, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद अगली बार बीपीएससी में ये पूछा हुआ था सुंडा जल संधि, ठीक है, सुंडा जल संधि जो है ना किसको अलग करता है। तो आप लोग यदि जानते हैं तो इसका आंसर कीजिए, ठीक है। सुंडा जल संधि ये बताते हैं आप लोगों को कि सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के पास है, ठीक है। तो जो भी जानते हैं सुंडा जल संधि के बारे में तो वो जो है ना कमेंट कीजिए। और आप लोगों से एक पूछे हुए थे कि जो है ना दुनिया में विश्व में सबसे जो है ना लंबी तटरेखा किसकी है, ठीक है, लंबी तटरेखा मतलब सबसे लंबी तटरेखा वाली देश कौन सा है, तो कनाडा, याद रखना कौन सा है, कनाडा। कनाडा जो भी आंसर किए होंगे वो बिल्कुल सही है, ठीक है, कनाडा इसका आंसर हो जाएगा। और यदि भारत में बात करते हैं तो कौन सा था, गुजरात, याद रखना भारत में कौन सा है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, लास्ट है तो ये आप लोगों के लिए रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में क्या स्थान है भारत का, ऑप्शन है दूसरा, 7वां, 10वां, चौथा। तो फटाफट आप लोग जो है कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है। तो जितने भी जुड़े हुए हैं आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट जो है ना आप ही सबका कमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है।
और ये लाइव चैट में तो जो आप कमेंट किए ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जाके कमेंट करना है ताकि हम वहाँ आप लोगों का जो है ना कमेंट पढ़ सकें। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो है ना भारत का स्थान कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, अभी जस्ट हम बता भी दिए थे पहले, लेकिन आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए कैसा लगा आप लोगों को जो है ना आज का क्लास, ज़रूर आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि हम जो है क्लास को कंटिन्यू रख सकें। ठीक है ना, और क्या आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं जो ना फिर इसी तरह जो ना क्लास लेके, तब तक के लिए जय हिंद।